क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है एक प्रश्न पत्र है, कोई पेपर है, ठीक है। उसमें 12 प्रश्न हैं। पहले खंड में 5 प्रश्न है और दूसरे खंड में 7 प्रश्न है, ठीक है। प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करना है, यानी कि कम से कम जो है हम 3 प्रश्न ले सकते हैं, 3 से कम नहीं ले सकते किसी भी खंड में से, 5 में से और 7 में से, ठीक है। कुल 8 प्रश्नों का हल कितने प्रकार से यहाँ पे दिया जा सकता है, यानी कि 12 क्वेश्चन है, उनमें से हमको 8 जो है करने हैं। इस प्रकार से करने हैं कि प्रत्येक खंड में से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएं, 3 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये मान लीजिए पहला खंड है और ये मान लीजिए दूसरा खंड है, ठीक है। अब वो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 जो है प्रश्न हमको लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो मान के चलो पहले खंड में से हमने 3 प्रश्न ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो 8 का हमको क्या करना है, हल करना है। तो 3 यहाँ से ले लिए, तो सेकंड खंड में से कितने लेने पड़ेंगे हमको, 5 लेने पड़ेंगे ताकि ये 8 हो जाए, ठीक है। उसके बाद 3 से कम तो हम ले नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा लेंगे यानी कि 4 ले लिए, तो इधर भी हमको कितने लेने पड़ेंगे, 4। जब इधर हम 5 लेंगे तो इधर कितने लेने पड़ेंगे हमको, 3। जब इधर हम 6 लेंगे ना, तो इधर कितने लेने पड़ेंगे, 2। लेकिन हम 3 से कम तो ले ही नहीं सकते, तो इधर 2 नहीं लेंगे। दूसरी बात, पहले खंड में 5 ही क्वेश्चन है, तो 5 से ज़्यादा भी नहीं ले सकते इधर, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये जो है हमारे पास कंडीशन बन गई। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी एक कर चुके हैं जिसमें हमको सम्मति बनानी थी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, एक कंडीशन तो ये बन गई, एक कंडीशन ये बन गई और एक ये बन गई, ठीक है। ये तो एक केस बन गया, ये एक केस बन गया, एक केस ये बन गया, ठीक है। यानी कि या तो कोई ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा, यानी कि इन सब के अंदर हमने क्या लगा दिया, या लगा दिया, या। तो जब भी या लगता है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और पहले में से 3 लेगा और दूसरे में से 5 लेगा, दोनों को एक साथ लेगा ना, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, गुणा लगेगा। और इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा, ठीक है। तो चलो तो इसको करते हैं फिर इधर जमा के। तो देखो, पहले खंड में कुल प्रश्नों की संख्या 5 है, ठीक है। और दूसरे खंड में कुल प्रश्नों की संख्या 7 है, यानी कि 5 में से 3 सेलेक्ट करेगा पहले वो, यानी 5 सी 3 हो गया, इनटू 7 में से 5 सेलेक्ट करेगा, यानी कि 7 सी 5 हो गया। पहला केस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। या फिर वो दूसरे केस के अनुसार करेगा कि दोनों में से 4 ले ले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लग जाएगा और हम लिखेंगे कि या 5 में से कितने सेलेक्ट कर लिए, 4 सेलेक्ट कर लिए, और इधर 7 में से कितने सेलेक्ट कर लिए, 4 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अगर वो दूसरे केस के अनुसार नहीं करेगा तो फिर तीसरे केस के अनुसार करेगा कि पहले में तो 5 कर दे और दूसरे में 3 कर दे। तो फिर हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5 में से 5 सेलेक्ट कर लिए उसने, ठीक है, इनटू 7 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, ऐसे। तो ये चीज़ बन गई इसकी, ठीक है। बस ये जो भी इधर समझाया था ना, वो सिर्फ इसके लिए था कि कहाँ पे गुणा आएगा, कहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। जो एक केस होता है ना, उसके अंदर तो गुणा लगता है, जब एक केस खत्म हो जाता है और दूसरा केस आता है ना, तो फिर क्या लग जाता है, प्लस लग जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 5 सी 3 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू 7 सी 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5 और 2 7, यानी कि 2 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, प्लस 5 सी 5 की वैल्यू 1 हो गई और 7 सी 3 की निकालेंगे अब यहाँ पे, तो इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज़ आ गई। वैसे इनको आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिखानी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया ना डायरेक्ट ही, ठीक है। अब अगर हम 3 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल को काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी निकल के, देखो
7 है, ये 3 है, यानी 3 तक तो इधर से कट जाएंगे, तो क्या बच जाएंगे हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 तो कट गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। नीचे 2 और 2 हो गए 4, तो 4 से 4 भी कट गया, प्लस इधर देखो ये 7 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से काटेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 7 5 7 6 और 5, ठीक है, ये आ गया। अब 6 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल के बराबर होती है, तो ये 6 भी कट गया यहाँ से। इधर देखो 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से काटेंगे तो 5 ही बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 4 तक तो कट ही जाएगा, तो 5 ही बच गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है, यानी कि 5 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल से अगर हम 7 को काटेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बच जाएगा, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल से ये 6 कट गया, तो ये 7 पंजे 35 आ गया हमारे पास, तो ये चीज़ आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 पंजे 30 और 30 का गुणा 7 से करेंगे तो 210 आ जाएगा, प्लस 25, 25 का गुणा अगर हम 7 से करेंगे ना तो 25 सत्ते हो गए हमारे पास 175, ठीक है, 175 आ गया। उसके बाद 35, अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखो 5 और 5 हो गए 10, 17 और 3 हो गए हमारे पास 20, 20 और 21 हो गए हमारे पास 41, 41 और एक हासिल वाला तो हो गए 42, यानी यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 420, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखो 8, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, एक जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है। 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से 5 पत्तों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, संचय करना है, ठीक है। तो संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि 5 पत्तों में तथ्यतः एक बादशाह हो, ठीक है। पहले हमने इक्का वाला किया था, अब हमको बादशाह वाला करना है, तो सेम ही आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमको बादशाह सेलेक्ट करना है, तो टोटल बादशाह कितने होते हैं गड्डी में, 4 बादशाह होते हैं, ठीक है। तो उन 4 में से हम क्या करेंगे, एक को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4C1। क्यों सेलेक्ट किया है 4 में से एक को, क्योंकि वो हमसे कह रहा है कि बादशाह की जो संख्या है ना वो तथ्यतः एक होनी चाहिए, यानी फिक्स एक होनी चाहिए, ना तो एक से ज़्यादा ना एक से कम, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 बादशाहों में से एक बादशाह यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब बचेंगे कितने हमारे पास, तो आप लोग ये मत सोचना कि 4 में से एक सेलेक्ट कर लिया तो 3 तो ये बच गए और 48 इधर बच गए, तो 48 और 3 51 मत करना, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करना है 48C, और एक तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, 5 सेलेक्ट करने, तो यहाँ आ जाएगा 4 और सेलेक्ट करने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पे 48 क्यों किया है, इस फंडा को समझो आप लोग, ठीक है। देखो जैसे कि मान के चलो हमारे पास 4 बादशाह हैं, ठीक है, ये रहे 4 बादशाह, ठीक है। इनमें से हमने एक को सेलेक्ट कर लिया, मान के चलो ये सेलेक्ट हो गया, तो इसको जो है सेलेक्ट हो गया, इसको तो हटा दो, ठीक है। बचे कितने, 3। अब जो ये 3 बादशाह है ना, इन 3 बादशाहों को हम यहाँ पे जब 4 को सेलेक्ट करेंगे ना, तब यहाँ पे नहीं शामिल करेंगे। क्यों शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन 3 बादशाहों को हमने यहाँ पे शामिल कर लिया और हमने यहाँ पे 51 लिख दिया, तो फिर इनमें से एक बादशाह निकल के भी गलती से यहाँ पे आ सकता है। जब भी हम सेलेक्ट करेंगे ना, तो हो सकता है कि इन 3 बादशाहों में से एक बादशाह इन 4 में आ जाए, और अगर इधर भी एक बादशाह आ गया तो एक बादशाह हमने पहले से यहाँ ले रखा है, तो एक और एक 2 बादशाह हो जाएंगे, और वो हमसे कह रहा है कि तथ्यतः एक बादशाह ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए जो 4 बादशाह है ना, उनमें से हमने एक ले लिया और बचे हुए 3 बादशाहों को अलग हटा दिया, ताकि इधर जो है बादशाह गलती से भी नहीं आ जाए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 48 बचे बादशाहों के अलावा, उन 48 में से हमने 4 को सेलेक्ट कर दिया, तो 48C4 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, 4C1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 इंटू 48 इंटू 48 के बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 47 इंटू 46 इंटू 45, क्योंकि 4 फैक्टोरियल है, और 4 फैक्टोरियल को 48 में से माइनस करेंगे ना, तो 44 फैक्टोरियल नीचे बचेगा, उससे हमने इसको डायरेक्ट काट दिया, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल,
और 24 दूनी 48 होते हैं, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, तो यहाँ 2 आ गया। तो इनको गुणा कर लेना आप, 4 2 47 46 और 45 को आंसर आ जाएगा। ठीक है।